अरे मधु, हाँ? मीठे में कुछ है क्या? मीठे में क्या खाओगे? गुलाब जामुन चलेगा, बना बनाओ? दो। हाँ बना दो। अच्छा, बना दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉट लॉस्ट एक्सप्लोरिंग पाथ। तो आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गुलाब जामुन। तो आज हम बनाने वाले हैं मावे के गुलाब जामुन या फिर खोए के गुलाब जामुन आप बोल सकते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें आज जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हैं, यहाँ मैंने ये मावा या खोआ बोल सकते हैं आप, ये मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है। कटोरी से नापेंगे तो आप 1 कटोरी खोआ है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 75 ग्राम्स पनीर, 75 ग्राम पनीर। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो आप 1/3 कप पनीर लिया है मैंने। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और ये शक्कर है। शक्कर बेसिकली चाशनी बनाने के लिए हमको लगेगी, तो शक्कर हमें 2 कटोरी लगेगी। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है और हम पानी का यूज़ करेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी को उबलने के लिए रख देते हैं। उसके बाद पैरेलली जब तक वो चाशनी उबलेगी तब तक हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लिया है मैंने। बर्तन, इसमें मैं 2 कटोरी चीनी या शुगर डालूंगी। यहाँ पे ये मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है और मैं 2 कटोरी ही पानी डालूंगी इसमें। तो सबकी चाशनी अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। कोई 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डालते हैं, कोई इक्वल क्वांटिटी ऑफ चीनी में इक्वल क्वांटिटी ऑफ पानी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसे गैस को जला देते हैं और हम इसे चलाएंगे। बेसिकली हमें इसको चलाना है तब तक जब तक ये चीनी पूरे पानी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो जब तक यहाँ पे ये हो रही है हम इसे थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तब तक हम साइड में प्रिपरेशन करते हैं गुलाब जामुन बनाने की। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम मावा या खोआ ले लेंगे। यहाँ मैंने ये पूरा 250 ग्राम खोआ ले लिया है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है मावे के गुलाब जामुन बनाते टाइम कि हमें इसे बहुत अच्छे से मैश करना है। जब आप बाज़ार से ये मावा लेके आते हैं तो ये इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का रहता है, ये टूटता है, बेसिकली ये स्मूथ नहीं रहता है। तो हमें इसको हाथों से घिस के इतना स्मूथ बनाना है जैसे हमारा रोटी का आटा रहता है, उस तरीके से हमें इसे एकदम स्मूथ कर लेना है। क्योंकि हम उसे स्मूथ करेंगे तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे स्पंजी बनेंगे और वो फटेंगे नहीं जब हम उसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आप इस तरीके से हथेली की मदद से आप इसको ऐसे एक थाली में मैश कर करके और अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे, अभी ये मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो ये चिपकेगा नहीं और मेरे हाथों में थोड़ा सा, आपके हाथों में हल्का हल्का घी जैसा लगेगा। तो फिर आप समझ जाइए कि ये अच्छे से मैश हो चुका है। ये इसी प्रोसेस में हम इसमें पनीर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पनीर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथों से क्रश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसे पाव भाजी मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये पनीर को इस खोए के साथ में मिक्स करना है। तो अगर मैं इसे मैश कर लूँगी तो ये मेरे लिए ईजी होगा मिक्स करने। अब हमें सेम प्रोसेस करनी है। बेसिकली हमें इस पनीर और हमारे मावे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे कि हमने ये चाशनी यहाँ रखी थी तो हम इसे भी चलाते जाएंगे साइड बाय साइड। आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट इसमें 95% जो चीनी थी वो पानी में घुल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये
इलायची ली हुई है, कुटी इलायची, और मैंने लिए हैं 8 से 12 केसर के स्ट्रेंड्स। तो आप चाहें तो उसमें ये हम डालेंगे चाशनी में, आप चाहें तो उसमें डायरेक्ट खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, बट मैंने क्रश करके डाला है, उससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा एनहांस होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें जो शक्कर है वो पूरी तरीके से घुल गई है, बट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मीनवाइल जब तक ये हो रही है हम चलते हैं हमारे इस प्रोसेस पे अगेन। अब इसी बीच हम यहाँ पे डालेंगे मैदा। तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, बट मैं अभी पूरा मैदा 1 कटोरी नहीं डालूंगी, मैं इसमें अभी ½ कटोरी मैदा डालूंगी। फिर आगे अगर मुझे ½ कटोरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं और ½ कटोरी डालूंगी। तो फिलहाल अभी मैंने अराउंड ½ कटोरी मैदा डाला है इसमें। आप चाहें तो इलायची पाउडर इस मिक्सचर में भी डाल सकते हैं। ऐसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग इसमें बीच में स्टफिंग डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग डालते हैं, कई लोग इसमें सिर्फ किशमिश डालते हैं, कई लोग बीच में कलर भी डालते हैं। बट आज हम जो बना रहे हैं, हम एकदम सिंपल वाले मावे के गुलाब जामुन बना रहे हैं, जिसमें हम बीच में कोई भी किसी भी तरीके की कोई स्टफिंग नहीं डालेंगे। तो ये इसमें हमने पनीर, मावा और जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी देखिए थाली में भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये अच्छे से नीट हो चुका है। फिर हम एक गुलाब जामुन बना के देखेंगे कि वो कैसा बन रहा है। फिर ज़रूरत के हिसाब से अगर हमको लगेगा तो हम इसमें और एडिशनल मैदा मिक्स करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे मैदा मिक्स। ओके, अब हम आते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो बेसिकली ये चाशनी आपको कैसी बनानी है कि ये चाशनी जो है वो एकदम पतली होनी चाहिए। अगर मैं इसे हाथ में ले रही हूँ तो ये मुझे चिपचिपी तो है अभी, बट आप देख रहे हैं इसमें किसी भी तरीका का कोई तार नहीं है और मुझे एकदम लाइट लग रही है। तो बेसिकली हमें इसे अभी थोड़ा और पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये जो 2 मेरी उंगलियां हैं वो थोड़ी सी चिपकने ना लग जाए। तो हम जब तक चाशनी पक रही है तब तक चलिए हम घी को रख देते हैं गरम होने। अब आप चाहें तो गुलाब जामुन ऑयल में भी बना सकते हैं, गुलाब जामुन को ऑयल में भी फ्राई किया जा सकता है, बट घी में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पहले हम एक बॉल बना के गुलाब जामुन की सेक के ट्राई करेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसा बन रहा है। अगर ये तेल में फट रहा है या इसको डालते टाइम बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं सेकने में, इसका मतलब कि इस डो में थोड़ा सा मैदा कम है। और अगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इजीली अगर हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा डो जो है वो रेडी है। तो यहाँ हमने घी गरम करने के लिए रखा था, हमारा घी गरम हो चुका है। घी आपको ध्यान रखना है कि घी मीडियम गरम होना चाहिए। जो टेम्परेचर रखेंगे घी का तो आपके गुलाब जामुन जो है वो फट सकते हैं, और एकदम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको जो घी है वो मीडियम, उसका टेम्परेचर मीडियम रखना है, जब मीडियम फ्लेम में पकाना है। और ये हमारी चाशनी की बात करते हैं, तो इसको पकते पकते अब ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हम इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। आप ऐसे स्पून में थोड़ा सा लेंगे, आप देखेंगे, ये देखिए पहले की अपेक्षा ये थोड़ी सी ज़्यादा अब चिपचिप आ रही है, बट इसमें तार नहीं आ रहा। तो हमें बेसिकली कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए गुलाब जामुन के लिए, हमें ऐसी नॉर्मल चाशनी चाहिए। तो हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देखिए इसमें कितना प्यारा लाइट ऑरेंज कलर या गोल्डन कलर आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने बोला था, मैंने जो केसर के धागे हैं उसको भी मैंने क्रश करके डाला है। तो अगर आप केसर के धागों को इस तरीके से क्रश करके डालेंगे ना, तो आपकी चाशनी का कलर बहुत सुंदर ऐसा गोल्डन कलर आएगा, और आपको इसमें कोई भी फूड कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा घी हो चुका है गरम। ये जो हमने टेस्टिंग के लिए बॉल बनाया था गुलाब जामुन का, अब हम ये इसमें डाल के चेक करते हैं कि ये कैसा सिक रहा है। ओके, तो हम धीरे से यहाँ पे मैंने ये डाला, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये अच्छे से गोल्डन हो रहा है। बट आप देख रहे होंगे कि ये कहीं से भी फटा नहीं है या ये टूट नहीं रहा है, इसमें कोई क्रैक नहीं आ रहा है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन हो चुका है।
इसका मतलब ये है कि हमें इसमें आप कोई भी मैदा या जो जैसा मैंने बोला था, अगर आपका गुलाब जामुन फटे तो आपको और मैदा डालने की ज़रूरत है। बट आपने देखा, आप ये घी भी देखिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डो अभी नहीं आया है घी में, मतलब गुलाब जामुन जो है हमारा वो परफेक्टली सिका है। बस इसी तरीके से हम बाकी का जो डो है उसकी बॉल्स बना लेंगे और उनको भी फ्राई करेंगे। मैंने ये अभी इतने गुलाब जामुन और ये बॉल्स बना के तैयार किए हैं, तो अभी हम धीरे धीरे एक एक करके इनको तेल में डालते हैं। आप एक साथ करके सारे तेल में एक साथ मत डालिएगा, सॉरी घी में सारे एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि क्या होगा कि एकदम से फिर जो घी का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, तो वो जो है पकने में थोड़े से प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए ये फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने चम्मच से डायरेक्टली गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, आपको धीरे धीरे घी को उसके आजू बाजू ऐसे ये करना है, ताकि वो ऊपर से अच्छे से पक जाए और जब आप उसको पलटे तो वो फटे ना। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि घी आप उतना लें जितने में आपके गुलाब जामुन जो है वो इजीली अच्छे से डिप हो जाएं। और कलर इसका आपको जैसा पसंद हो, आपको लाइट ब्राउन पसंद है तो आप लाइट ब्राउन सेक सकते हैं, आपको एकदम डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कलर सेक सकते हैं। तो बस ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे चाशनी मैंने ढक के रखी थी ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि चाशनी अगर ठंडी हो जाती है तो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से नहीं जा पाती है, इसलिए मैंने इसे ढक के रखा था। अब क्योंकि मेरे गुलाब जामुन ऑलमोस्ट सिक चुके हैं तो मैं क्या करूँगी, इन्हें निकालूंगी और मैं डायरेक्ट इन्हें चाशनी में डाल दूंगी। देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है। और ये गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे आप उसे चाशनी में डले रहने दें, ताकि वो जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से चली जाए एंड देन आप उसे एंजॉय करें। तो देखिए ये मेरे गुलाब जामुन अच्छे से हो चुके हैं, यहाँ पे सिक चुके हैं। मुझे यही कलर चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं अब इसको इन्हें निकालूंगी। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो किया है एंड अब मैं ये सारे गुलाब जामुन को यहाँ से निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे वापस ढाक देती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बैच और बाकी है गुलाब जामुन का। अभी हमें इन्हें कम से कम 2 घंटे ऐसे ही रखना है, ताकि गुलाब जामुन जो है वो अच्छे तरीके से चाशनी की जाए, चाशनी उसके अंदर अच्छे से चली जाए। तो गाइस हमारे गुलाब जामुन फाइनली रेडी हैं, देखिए। चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं गुलाब जामुन। तो चलिए आप इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। तो गाइस गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। वाह गाइस, सच में बहुत ही टेस्टी है और मैं बोलूँगा मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप घर पर हैं और आपको ट्राई करना है कुछ स्वीट्स में, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं बना के। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।